क्लास 11th। मुझे पता है हाफ ईयरली एग्जाम बहुत पास आ गए हैं और अभी तक उतने अच्छे से पढ़ाई हुई नहीं है। अब इतना सारा सिलेबस और इतना कम टाइम, आखिर कैसे कवर करोगे इतना सारा सिलेबस? तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसको अगर तुम फॉलो करते हो ना तो कम टाइम के अंदर भी आप ज्यादा सिलेबस कवर कर पाओगे और हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर आप अच्छा स्कोर भी लेकर आ पाओगे। हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। कैसी चल रही है तैयारी क्लास 11 के हाफ ईयरली एग्जाम की? मुझे पता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मुझे सब पता है यार। तुम्हारे कमेंट्स ना मैं देखता रहता हूं और ना मैं उन प्रॉब्लम्स को ना लिख कर भी लेकर आया हूं, क्योंकि ये प्रॉब्लम ना जब मैं क्लास 11th में था मैंने भी फेस करी थी। और ये प्रॉब्लम्स ना बहुत सिंपल है, हर एक बच्चा फेस करता है। जैसे कि कहां से स्टार्ट करें, अब तो वही समझ नहीं आ रहा है। पूरे साल भर जितना भी टाइम अभी तक निकला ना, जब से क्लास 11 स्टार्ट हुई है, तुमने कोशिश तो करी थी कि तुम पढ़ाई करोगे, बट पता नहीं कहां तुम डिस्ट्रैक्टेड हो गए। सब्जेक्ट थोड़ा सा टफ हो गया जिसकी वजह से तुम्हारी बैकलॉग क्रिएट हो गई और अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि भैया कुछ दिनों में हाफ ईयरली एग्जाम है। अब तो ऐसा लग रहा है कि पास भी नहीं हो पाएंगे। अब तो ऐसा लग रहा है कि अच्छे मार्क्स तो छोड़ो, थोड़े बहुत मार्क्स आ जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। लग रहा है ना? अब सवाल है कहां से स्टार्ट करें भैया पढ़ना, बताता हूं आज मैं। उसके अलावा कैसे पढ़ना है, कोई तरीका है क्या? इतना सारा सिलेबस, इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें, अगर यूट्यूब पे एक लेक्चर देखते हैं तो 5 से 6 घंटे का एक चैप्टर का लेक्चर है और इतने कम दिन बचे हैं, कैसे हो जाएंगे इतने सारे लेक्चर? कोई टेक्निक है, कोई तरीका है? बताता हूं मैं। बहुत सारा सिलेबस है, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है। बार बार डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। अब पढ़ने बैठते हैं भैया तो पता नहीं क्या होता है, मन ही नहीं करता पढ़ाई करने का, है ना? फिजिक्स उठाते हैं, बोर हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। फिर केमिस्ट्री उठाते हैं, फिर बोर हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। हो रहा है इन्हें सोल्यूशन दूंगा। टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, टाइम मैनेजमेंट का तो भैया पता ही नहीं चल रहा है, उसकी तो बात पूछो ही मत। ऐसा नहीं है मोटिवेटेड नहीं होते, होते मोटिवेटेड, बट थोड़े समय बाद डीमोटिवेटेड होकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। एंड पढ़ा हुआ याद तो हमें रहता ही नहीं है, स्पेशली बायोलॉजी के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर याद ही नहीं हो रहा है। क्या स्ट्रैटेजी है? देखो, अगर आप पीसीएम या फिर पीसीबी के स्टूडेंट हो तो मैं तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स में कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज दूंगा जिसकी मदद से आप हाफ ईयरली एग्जाम्स को बहुत अच्छी तरीके से स्कोर कर पाओगे। बट ना एक वादा है जो कि मुझे तुमसे लेना पड़ेगा, वो है मेहनत। मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त। मेहनत नहीं करोगे नहीं हो पाएगा। मेहनत तो लगानी पड़ेगी, एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे, ठीक है? तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब करना क्या है भैया, इतना सारा पहाड़ बन गया है सर पे ना हमारे पास, क्या करें? तो पहला पॉइंट ही मैंने लिखा है, सेट अ प्रायोरिटी ऑर्डर। ये क्या है? ये देखो, इमेजिन करते हैं फिजिक्स है, ठीक है? फिजिक्स में तुम्हारी पहली पूरी किताब आ रही होगी मोस्ट प्रोबेबली, मान लेते हैं उस किताब के अंदर 11 चैप्टर, 12 चैप्टर, जितने भी चैप्टर हैं। तो आप जब उस पूरे चैप्टर्स को पढ़ने बैठोगे ना तो आप खत्म कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने शुरू के 3-4 चैप्टर तो पढ़े थे, बट उसके आगे तो आपने पढ़ाई नहीं करी। कि मुझे पता है, तुम्हें पता है। पहली चीज रियलाइजेशन लाना पड़ेगा अंदर से कि सब कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए प्रायोरिटी बनाते हैं। फिजिक्स में मान लेते हैं 9 चैप्टर है, ठीक है? 9 चैप्टर है। अब क्या करना बेटा, प्रायोरिटी बनाओ। P1, P2, P3। P1 वो है जो कि बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना? आपको पता होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है। जैसे रोटेशन वाला चैप्टर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लॉ ऑफ मोशन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, आपको पता है, ठीक है? तो इस कॉलम में अब वो चैप्टर्स लिख दो, वो 3-4 चैप्टर्स लिख दो जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चन आने ही आने। फिर P2 में आप वो 2-3 चैप्टर लिखो जो कि थोड़े ऐसे ही हैं, जो उतने नहीं पूछे जाते। और लास्ट में आप 2-3 वो चैप्टर लिखो जिनसे क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते। भैया हमें कैसे पता चलेगा कि किस चैप्टर से हमारे स्कूल में पेपर आएगा, किससे नहीं आएगा? अरे एक छोटा सा काम करो, स्कूल के किसी टॉपर से पूछ लो, या तो हाफ ईयरली एग्जाम जो लास्ट ईयर हुआ था तुम्हारे स्कूल का, उसका पेपर देख लो, पता चल जाता है। और वैसे पता होता है सबको कि अच्छा ये 2-3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 2-3 नहीं है, इतना पता है, ठीक है? तो P1, P2, P3 बना लिया। अब ना एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, थोड़ा दिल पे बोझ लगेगा, बट कर देना कि इस P3 को कट कर देना। सब कुछ पढ़ना इस समय पे इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, ये हमें रियलाइज हो गया है। P3 हम नहीं करेंगे। इसमें वेक्टर्स वाला चैप्टर हो सकता है, या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्टाइल हो सकता है जिसका क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आपके स्कूल के पेपर के अंदर, उनको आप काट दिया, ठीक है? बच गए ये, है ना? अब सबसे पहली प्रायोरिटी है हमारी P1 को कंप्लीट करना। मान लो आपके एग्जाम सिर्फ 3 दिन में, 4 दिन में, तो आप P2 भी नहीं कर पाओगे, आप P1 ही कर पाओगे। तो इसलिए प्रायोरिटी सेट करो, सबसे पहले P1 करना, फिर P2 करना। P3 तो कर ही नहीं पाओगे, इतना तो टाइम है ही नहीं। तो सिंपल सा सोल्यूशन है, पहले P1 फिर P2, इतना काम करना। हर एक सब्जेक्ट में सेम स्ट्रैटेजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ, सब में सिर्फ इतना सा काम करना है। कर लोगे?
कर लोगे। अगर ये प्रायोरिटी ऑर्डर सेट कर दिया ना तुमने, तो आधा काम तो वहां खत्म हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है ना, तुम सोचते हो ये कर लेते हैं, नहीं नहीं नहीं, फिर ये वाला चैप्टर कर लेते हैं, अच्छा फिर ये पढ़ लेते हैं, फिर वो पढ़ लेते हैं, उससे कुछ नहीं हो पाता, कुछ नहीं हो पाता। ठीक है, दूसरी चीज, पढ़ाई में मन नहीं लगता। अब सुनो, सब्जेक्ट रोटेशन एक मेथड होता है, मैं अपने टाइम पे फॉलो किया करता था। वो मेथड क्या करता था ना, मैं जैसे कि मान लो दिन में ना मैंने फिजिक्स पढ़ लिया, ठीक है, मुझे फिजिक्स पढ़ने में बड़ा मजा आता था, तो मैंने 2 घंटे फिजिक्स पढ़ा। उसके बाद ना केमिस्ट्री मुझे बड़ी बोरिंग लगती थी, तो फिर मैंने बीच में केमिस्ट्री पढ़ ली, फिर मैंने बीच में केमिस्ट्री पढ़ ली, ठीक है। बट मैं 1 घंटे में केमिस्ट्री से बोर हो जाता था, तो 1 घंटे केमिस्ट्री पढ़ती, मैं केमिस्ट्री को करता था बंद और मैं मैथ्स उठा लेता था, क्योंकि मैथ्स भी मुझे ठीक लगती थी। तो फिर मैं मैथ्स पढ़ता था 1 घंटे, फिर उसके बाद मैं वापस से केमिस्ट्री पे स्विच होता था। केमिस्ट्री को अगर मैं सोचूंगा ना कि मैं पूरे दिन भर आज केमिस्ट्री पढ़ूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मेरा बोरिंग सब्जेक्ट है ना, उसको मैं पूरे दिन भर नहीं पढ़ सकता। इसलिए सब्जेक्ट को रोटेट करो, स्विच करो कि अच्छा पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। रोटेशन, रोटेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट। रोटेशन करना पड़ेगा, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो सब्जेक्ट रोटेशन से ना, वो जो तुम्हें आलस आता है, वो जो तुम डिस्ट्रैक्टेड होते हो, जो तुम्हारा मन नहीं करता, ये सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, सब कुछ। ठीक है, सब्जेक्ट रोटेशन हो गया। अब भैया ये बताओ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़नी कैसे है? तो एक एक करके बात करते हैं। फिजिक्स, भाई सुनो, जितना टाइम तुम्हारे पास है, तुम 11वीं के बच्चे हो, इसी चैनल के ऊपर फिजिक्स के हर एक चैप्टर के वन शॉट बने हुए हैं। जितना तुम्हारे हाफ ईयरली में सिलेबस आ रहा है, पूरी प्लेलिस्ट है। ज्यादा बड़े वन शॉट मत देखना। YouTube पे आपको एक चैप्टर के वन शॉट 5 से 6 घंटे के भी मिल जाएंगे, और जो मैंने बनाया है वो तुम्हें 3 घंटे के भी मिल जाएंगे। 5 से 6 घंटे के अब मत देखना, क्योंकि 5 से 6 घंटे में जेई नीट की बातें होती हैं। बट अभी हमें हमारे स्कूल के एग्जाम में पास होना है, एटलीस्ट उसमें मार्क्स लाना है, वो हमारा मेन लक्ष्य गोल है। तो हमें क्या करना है, हमें छोटे वन शॉट देखने हैं, मैंने बना रखे हैं, देख लेना। सिमिलरली केमिस्ट्री और बायोलॉजी में वो छोटे वन शॉट तुम्हें ढूंढने पड़ेंगे। जिस भी टीचर तुम, जिससे भी तुम पढ़ रहे हो, वो छोटे वन शॉट ढूंढो, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए वो 10 घंटे के, 11 घंटे के, वो मत करना, छोटे वन शॉट ढूंढना। ठीक है, फिर क्या करना, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, जितनी भी डेरिवेशंस हैं, अगर तुम मेरा लेक्चर देख रहे हो, मैंने एक एक डेरिवेशन जो स्कूल में पूछी जाती है वो डिटेल में पढ़ाई हुई है, वो सारी डेरिवेशन की एक बार प्रैक्टिस कर लेना, मेरे साथ साथ लेक्चर्स में देख लेना, साथ साथ प्रैक्टिस कर लेना। फिर कुछ मत करना, डायरेक्टली जितने भी क्वेश्चंस मैंने लेक्चर में, अगर तुम मेरा लेक्चर देख रहे हो उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कवर्ड है, तो आपको वो करने की भी जरूरत नहीं। फिर आपको क्या करना है, आपको बस पीवाईक्यू करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपके स्कूल के पेपर के हो सकते हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके लिए आपको एक बुक लगेगी। अब उस बुक का सोल्यूशन भी आज की वीडियो में मैं तुम्हें दे दूंगा, रुक जाओ अभी। ठीक है, केमिस्ट्री की बात करें, सेम तरीका है, लेकिन वन शॉट के बाद, क्योंकि टाइम कब है, तो अब एनसीईआरटी मत पढ़ने बैठना, नोट्स उठा लेना, नोट्स, शॉर्ट नोट्स। यूट्यूब पे शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, गूगल पे सर्च करोगे केमिस्ट्री का चैप्टर नाम डाल के शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। अरे यूट्यूब पे सब कुछ है, गूगल पे सब कुछ है, फायदा उठाना। ठीक है, अगली चीज, न्यूमेरिकल जितने भी केमिस्ट्री के होते हैं उनकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेना, बट मेन फोकस करना रिएक्शंस जितनी भी है उन पे फोकस करना। और फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करनी है। चलो बायोलॉजी की बात करते हैं। वन शॉट करा, अब वन शॉट के बाद एनसीईआरटी रीड करना इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी में आप एनसीईआरटी स्किप नहीं कर सकते, वो आपको रीड करना ही पड़ेगा। ठीक है, डायग्राम्स, कीवर्ड्स, ये सब आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, अब तुम बड़े हो गए, छोटे बच्चे नहीं रहे हो। ठीक है, पीवाईक्यू, फिर आगे बात पीवाईक्यू की। यानी अगर आप एक फ्लो देख रहे हो, छोटे वन शॉट, कुछ कुछ में एनसीईआरटी पढ़नी है जैसे बायोलॉजी, बाकी में एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस। भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस का सही तरीका क्या है, कहां से क्वेश्चन लाएं? हमने एक किताब ये ले ली, एक किताब वो ले ली, एक जेई की किताब ले ली, एक नीट की किताब ले ली, आखिर स्कूल के एग्जाम के लिए कोई किताब है? तो अगर तुम्हारे पास कोई किताब है, वेल एंड गुड। नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए एक किताब लेकर आया हूं, मैं लॉन्च कर देता हूं। लास्ट ईयर भी एक किताब लाया था, तुम्हारे सीनियर्स की बहुत मदद हुई थी, मेरे पास इतने प्यारे फीडबैक्स आए थे, उन्होंने बोला था भैया क्लास 11th ना इससे मेरी आसान हो गई, मजा आ गया क्लास 11th के अंदर। और वही किताब में चेंजेस करें इस साल, जो फीडबैक्स आए थे लास्ट ईयर, है ना। फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी, बायोलॉजी की भी एक ऐसी किताब बनाई है जिससे कि आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी स्कूल लेवल की एकदम क्लियर हो जाएगी। जितने भी डेरिवेशंस हैं वो सब आपको इसके अंदर मिलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं, जो आपके स्कूल में सवाल आ सकते हैं वो आते हैं। तो आपको इधर उधर नहीं भागना, एक जगह पे मैंने एक ऐसी किताब बनाई है जिससे आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो मैं एक किताब लॉन्च कर रहा हूं। ठीक है, एक बार आपको इसके फीचर बता देता हूं फटाफट से। सिंपल सी चीज है, हमने फिजिक्स की भी लॉन्च करी है, केमिस्ट्री की भी करी है, और बायो की भी करी है, बेस्ड ऑन लेटेस्ट सिलेबस। ठीक है, लास्ट ईयर हमने इसको लॉन्च करा था, बच्चों का बहुत प्यार आया, छोटे छोटे फीडबैक्स आए, उन फीडबैक्स को मैंने देखा, बुक के अंदर बहुत चेंजेस करे, और फिर से इस साल लॉन्च कर रहा हूं। ठीक है, अब सुन लो इसमें क्या क्या मिलेगा।
पढ़ने के लिए टॉपिक नोट्स, हर एक चैप्टर के शुरू में शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है, टेंशन मत लो, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आप इन शॉर्ट नोट्स से रिवाइज कर सकते हो। फिजिक्स में शॉर्ट नोट्स उतने बेटा काम नहीं आते, सिर्फ डेरिवेशंस काम आती हैं, वो तुम्हें लेक्चर में मिल जाएंगी। लेकिन केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए टॉपिक नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी आप यहां से डायरेक्टली पढ़ सकते हो। जितने भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर आते हैं, वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन इसमें कवर्ड है। उसके साथ साथ केस बेस्ड क्वेश्चन मैं पर सजेस्ट करूंगा, वैसे तो इस बुक में मैंने डाले हैं, लेकिन आप पहले केस बेस्ड क्वेश्चन पे मत भागना, है ना, इनको आप अवॉइड करना। पहले आप क्या करना, पहले आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ जाना, वो इंपॉर्टेंट है ना। केस बेस्ड क्वेश्चन वैसे भी एक ही आता है पेपर के अंदर, एक या मैक्सिमम दो क्वेश्चन पूछते हैं केस बेस्ड, ज्यादातर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उन पे फोकस करना, वो है जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो सब है। तो अब आपको ना रिसोर्सेज ढूंढने की जरूरत नहीं है कि भैया इधर से ये उठा लिया, अच्छा इस किताब को कर लें, उस किताब को कर लें। अगर क्लास 11th के अंदर हाफ ईयरली एग्जाम, फाइनल एग्जाम, पीरियोडिक टेस्ट के अंदर अच्छे मार्क्स लाने हैं, कुछ नहीं करना, जो स्ट्रैटेजी बताई है वो फॉलो करो। इस बुक को ले लेना, है ना, मैं लिंक दे दूंगा, अमेजोन के नीचे मैं लिंक दे दूंगा, उससे फटाफट से जाके ऑर्डर करा लेना। ये सब कुछ है, ये जो प्यारे प्यारे शॉर्ट नोट्स हैं, ये शॉर्ट नोट्स आपको उसके अंदर मिलेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने डाल दिए। तो अब आपको ना सवाल इधर उधर नहीं देखना, मैं तो कहूंगा एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी सॉल्व मत करना, सिर्फ आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, काम चल जाएगा। एक क्वेश्चन, आपको ज्यादा क्वेश्चन बाहर नहीं देखने को मिलेंगे, है ना, बाहर से नहीं देखने को मिलेंगे, मोस्टली क्वेश्चन आपको किताब वाले ही आपके पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। तो अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, वेल एंड गुड है, ठीक है। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो बहुत अच्छे हमने डायग्राम बेस्ड आंसर डाले ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, है ना, आंसर सॉल्यूशन सब कुछ बहुत क्लैरिटी के साथ डालें कि एक बच्चा अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। ये सब कुछ डाल दिया एक किताब के अंदर, ठीक है। आपके सामने मैं लॉन्च भी कर देता हूं, ये किताब का प्राइस है, बट मैं एक लिंक दे दूंगा अमेजोन की, 599 को काट के एक बुक की प्राइस हो गई है 539, है ना। ये फिजिक्स की क्वेश्चन बैंक है, इसकी प्राइस है 539, ठीक है। थोड़ी मोटी किताब है क्योंकि 11th में बहुत सारा सिलेबस हो गया यार, है ना। तो एक ही किताब के अंदर आपकी दोनों बुक्स आती हैं फिजिक्स की। इस बुक के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, सब कुछ एक किताब के अंदर, एक किताब के अंदर। और ये अमेजोन पे है, तो आप जल्दी से ऑर्डर करा सकते हो। फिजिक्स की भी करिए, केमिस्ट्री की भी करिए, बायो की भी, तीनों की लॉन्च करी हमने, है ना, ताकि एक साइंस का बच्चा जो मुझसे भरोसा करके मुझसे पढ़ के 11वीं में आया ना, वो अब इन किताबों का फायदा उठा पाए, और वो याद रखे कि प्रशांत भैया ना 11th में भी उसके साथ खड़े, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ले सकते हो। अब सुन लो मेरी बात, किताब तभी लेना जब उसको सॉल्व करने की हिम्मत रखते हो, ठीक है। एक सिंपल सा रूल मैं बता रहा हूं, लेक्चर देखा, क्वेश्चंस के लिए किताब के सवाल लगाए, बस। अगर ये दो स्टेप्स भी कर रहे हो ना तुम, हाफ ईयरली एग्जाम आपका खत्म है। फिर हाफ ईयरली एग्जाम में 80% तुम्हारे तय, 90% तुम्हारे तय। अगर ये दो स्टेप भी कर रहे हो तो तुम, तो इन दो स्टेप्स को, एटलीस्ट इन दो स्टेप्स को बचे हुए टाइम में कर लेना, काम बन जाएगा, काम बन जाएगा, ट्रस्ट मी हो जाएगा। एंड मुझे पता है तुम बहुत मेहनती लोग हो, तुमने 10th में भी मेहनत करी थी, एंड आई नो तुम 11th को भी फोड़ दोगे। कभी कभार ना लाइफ में डाउनफॉल आता है, और डाउनफॉल के बाद ना ऊपर उठने का टाइम भी आता है, और तुम्हारे ऊपर उठने का टाइम आ गया है दोस्त। जाओ पढ़ाई करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फोड़ दो अब। टेक केयर, बाय बाय।